नमस्कार। अगर आप भी सोने या चांदी में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। आज का यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है और आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। बाजार में इस वक्त जो हलचल मची है उसे देखकर हर कोई हैरान है। क्या सोना और चांदी अब एक ऐसी छलांग लगाने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? क्या फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद बाजार में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? आज हम इस वीडियो में अंकित कपूर की उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी का खुलासा करेंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके पैसे डुबो सकती है। बाजार की मौजूदा स्थिति को देखें तो सोना और चांदी काफी समय से एक सीमित दायरे में घूम रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फेडरल रिजर्व की मीटिंग को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही थीं कि ब्याज दरें बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्थिति जस की तस बनी हुई है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखा गया है, जो पहले $120 तक गिरा और अब वापस 93 से $94 के आसपास पहुंच गया है। बाजार में इस वक्त स्थिरता की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोने ने खुद को एक बहुत ही कड़े दायरे में बांध रखा है। निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या करना चाहिए। क्या यह बेचने का सही समय है या खरीदारी का? सोने की बात करें तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट इस समय 1,44,000 के आसपास चल रहा है। विशेषज्ञों की माने तो जब तक सोना 1400 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के नीचे बंद नहीं होता तब तक बिकवाली करने की गलती भूलकर भी मत करना। अगर बाजार में कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो उसे डरने के बजाय खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में $380 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और जब तक यह लेवल नहीं टूटता तब तक नीचे के स्तरों पर खरीदारी करना ही समझदारी होगी। अगर सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में $4,170 के स्तर को पार करता है तो यकीन मानिए बाजार में ऐसी तेजी आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब नजर डालते हैं चांदी पर, जो पिछले काफी समय से 19,000 के आसपास एक ही दायरे में फंसी हुई है। चांदी में 13,000 का वो जादुई लेवल है जिसे तोड़ने की बाजार बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वहां से एक जबरदस्त बाउंस बैक यानी उछाल देखने को मिलता है और कीमतें वापस 19,000 तक पहुंच जाती हैं। चांदी में इस वक्त 2,15,000 से लेकर 2,32,000 के बीच एक बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट बनी हुई है। बाजार अभी ब्रेकआउट की स्थिति में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा आक्रामक होकर दांव लगाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाना आपके निवेश को सुरक्षित रख सकता है। भारतीय बाजार की बात करें तो अगर सोना मजबूती दिखाता है तो यह 1,45,000 से 1,46,000 तक पहुंच सकता है, और अगर इसने 1,46,000 का स्तर पार कर लिया तो बाजार में 3,000 की एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रहे, जब तक भारतीय बाजार में 1400 का सपोर्ट कायम है तब तक किसी भी बड़ी मंदी की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस वक्त बाजार में बहुत ज्यादा उठापटक से बचें और सावधान रहें, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, बाजार में बिना स्टॉप लॉस के काम करना खुदकुशी करने जैसा है। अपनी हर पोजीशन में सख्त स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना ना भूलें, क्योंकि बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बाजार के गुप्त राज आपके सामने लाते रहें तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।